ये जो थर्ड वायर है इसकी फील्ड भी यहां पे 0 है। क्लियर? इज दिस क्लियर बेटा? अब आप मुझे ये बताओ कि B2 क्रॉस है कि डॉट है? B2 क्रॉस है या डॉट है? B2 क्रॉस है या डॉट है? क्या है बताइए? B2 क्रॉस है श्योर? हमने ऐसे रखा, लेकिन अंगूठा किधर होना चाहिए? पॉइंट की तरफ। तो पाम अंदर है, हथेली अंदर है, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है B2। B2 जो है वो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ये करंट ऐसे आके ऐसे जा रही है। B4 बताओ बच्चों, क्रॉस है कि डॉट? B4 भी क्रॉस है, क्रॉस ही है ना भाई। इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड देखिए, वायर में करंट ऐसे है तो ऐसे करना पड़ेगा। करंट नीचे है तो आपको फिंगर्स को ऐसे करना पड़ेगा, और पॉइंट राइट इधर ही है, इसी तरफ है, तो ऐसे हो गया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये भी क्रॉस हो गया। B4 इज ऑल्सो क्रॉस। तो डायरेक्शन समझ में आ गया बच्चों? डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, ये बात क्लियर हो गई? इज दिस क्लियर? तो ये बायो-सेवर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट फार्मूला था। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि बोर्ड में कई बार पूछी गई है, और इसी फार्मूले को जो डेराइव करेंगे, इसी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है? बायो-सेवर्ट्स लॉ को यूज करके लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डेराइव करिए। बायो-सेवर्ट्स लॉ दूसरा डेरिवेशन है। बायो-सेवर्ट्स लॉ को यूज करके सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डेराइव करिए। ठीक है? ये डेरिवेशंस हैं और इन्हीं पर न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहली डेरिवेशन हम लोग बायो-सेवर्ट्स लॉ की कह रहे हैं, इसको एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ, हेडिंग डालो, एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। Applications of Bayo-Savart's law. Applications of Bayo-Savart's law. पहला है बेटा लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। देखिए बेटा, ये करंट कैरिंग वायर है और ये रेफरेंस पॉइंट है P। डिस्टेंस ये कैपिटल R है। एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया इसका dl लेंथ का, और करंट ऐसे जा रही है, इसको यहां से मिला दिया। देखो, इसको यहां से मिलाया, इसको यहां से मिलाया, ये कैपिटल R है, ये एंगल हो गया φ1 और ये एंगल हो गया φ2, ऐसा मान लेते हैं। ये φ2 हो गया, और फिर जो है ये जो करंट एलिमेंट है इसको यहां से मिला दिया, ये एंगल मान लिया थीटा। ये पूरा φ2 है, ये पूरा φ2 है, ये φ1 है, ये φ1 है, और करंट एलिमेंट को इस पॉइंट से मिला दिया स्मॉल r डिस्टेंस पे, तो ये थीटा हो गया। ध्यान से देख के बनाओ। ये जो वायर है इसका ये वाला एंड यहां से ज्वाइन किया, ये एंगल φ1 है, इस वाले एंड को ज्वाइन किया, ये एंगल φ2 है। एलिमेंट करंट एलिमेंट है, इसको ज्वाइन कर दिया, डिस्टेंस स्मॉल r, ये एंगल थीटा। देखो बेटा, इस पॉइंट, अगर इसको पॉइंट O मान लें तो ये तो करंट एलिमेंट dl है, इस करंट एलिमेंट की डिस्टेंस यहां से ओरिजिन से स्मॉल l मान लेते हैं। ये जो करंट एलिमेंट है इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से स्मॉल l मान लेते हैं, इसको हम स्मॉल l मान लेते हैं।
और ये वाली साइड कितनी है, ये साइड कितनी है, स्मॉल आर है। ध्यान से देखना, ये साइड स्मॉल आर है और ये वाली साइड कैपिटल आर है। कोई दिक्कत? क्लियर? लिखो बच्चों, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट एलिमेंट, magnetic induction due to current element at point P is ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखिए, आपको बायो-सेवर्ट्स लॉ जब मैं बता रहा था तो इस करंट एलिमेंट का इंक्लिनेशन पॉइंट से हमने ये वाला एंगल थीटा लिया था, याद है क्या? ये वाला एंगल आइडियल साइन थीटा में थीटा हमने ये वाला लिया था, ये लिया था। तो इसका मतलब हमें थीटा इस करंट एलिमेंट के लिए अगर लेंगे तो हमें थीटा ये वाला लेना पड़ेगा। कितना है थीटा? मतलब ये वाला एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। कोई डाउट? भाई ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। और बायो-सेवर्ट्स लॉ में ये वाला एंगल चाहिए, बायो-सेवर्ट्स फार्मूले में। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड डीबी क्या लिख सकते हैं बताइए? डीबी हो जाएगा स्मॉल के आइडियल साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक ना? डीएल जो है वो एलिमेंट की लेंथ है, आइडियल साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो डीबी हो जाएगा बच्चों स्मॉल के आइडियल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। नोट करो बेटा, इतना नोट करिए पहले। डन, नोटेड। इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेता हूं, ओ बी, और इस वाले पॉइंट को मैं एम मान लेता हूं बेटा। इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी एम, tan थीटा कितना है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं स्मॉल एल को कैपिटल आर से रिलेट करना चाहता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा एल बाई आर है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा, हम एल को आर के साथ रिलेट करना चाहते हैं, तो एल बराबर एल बाई आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। तो एल कितना आया बच्चों? एल कितना आया? आर tan थीटा, है ना? एल आ गया आर tan थीटा। ठीक, तो dl बाई डी थीटा कितना आया? dl बाई डी थीटा कितना आया? आरएचएस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें dl बाई डी थीटा, तो आरएचएस में क्या लिखा जाएगा? tan थीटा का डिफरेंशिएशन, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। तो आरएचएस होगा आर सेक स्क्वायर थीटा। एनी डाउट बच्चों? एनी डाउट?
यहां से अगर मैं dl लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं बेटा इसको मैं, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, dl बराबर r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब एक बात और बताओ बच्चों, इसी ट्रायंगल में स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच क्या रिलेशन है? जैसे L बाई आर था tan थीटा, वैसे कैपिटल आर बाई स्मॉल आर क्या होगा? cos थीटा। इस ट्रायंगल में इस कैपिटल आर बाई स्मॉल आर cos थीटा होगा, तो cos थीटा आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू बताओ बच्चों क्या होगा यहाँ से, स्मॉल आर यहाँ चला गया, सामने देखो, स्मॉल आर यहाँ आ गया और cos थीटा यहाँ, आर बाई cos थीटा, आर बाई cos थीटा को आर सेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आर सेक थीटा। तो ये कैपिटल आर सेक थीटा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया बच्चों। कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना सबको? अब आप क्या करो कि dl की ये वाली वैल्यू यहां रखो इक्वेशन नंबर 1 में, और स्मॉल r की ये वाली वैल्यू यहां रखो। तो लिख लो कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। कैसे आप कॉपी में लिखेंगे बोर्ड में, वो मेथड बता रहा हूं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। dl की वैल्यू मैंने यहां रख दी और स्मॉल r की वैल्यू यहां रख दी। तो मैं इसको देखो बेटा, यहीं से मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1, db स्मॉल के i, dl की जगह क्या लिखना होगा, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसके जस्ट बाद में cos थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर, r स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? अच्छा, अब इसमें बताओ क्या क्या कट रहा है। एक r कैंसिल हो गया और सेक स्क्वायर थीटा पूरा कैंसिल हो गया, यही है ना। तो यहां से dv कितना आ गया बच्चों, dv आ गया स्मॉल के i बाई आर cos थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? स्मॉल के i बाई आर cos थीटा डी थीटा, ये db है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल करंट एलिमेंट का है, तो हमें पूरे वायर का निकालना है। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और लिमिट होगी -φ1 से लेके +φ2 भाई। ये एंगल माइनस, ये एंगल प्लस, माइनस प्लस लिमिट लेकर सॉल्व कर लेंगे, या इसको प्लस इसको माइनस ले सकते हैं। तो लिखिए देयरफॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू, therefore magnetic induction due to whole long wire is, that due to long wire is B equals to integration of dB small k I by r integration cos theta डी थीटा लिमिट -φ1 to +φ2। सॉल्व करो बच्चों इस इंटीग्रेशन को।
एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज एंगल को क्या लेते हैं? पॉजिटिव ना, क्लॉकवाइज एंगल को निगेटिव लेते हैं, ऐसा है, पता है ट्रिग्नोमेट्री का? जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको क्या लेते हैं? बोलो। ट्रिग्नोमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो हो जाता है पॉजिटिव और क्लॉकवाइज एंगल हो जाता है नेगेटिव। तो इसको प्लस इसको माइनस लेकर चलो। साइन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? सॉल्व करके बताइए, सॉल्व करिए इसको। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा? नहीं, माइनस साइन थीटा नहीं होता, डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा होता है। क्या होता है बच्चों? तो अब आप इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा। इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो b आ जाएगा स्मॉल के आई बाई आर, और cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। तो साइन थीटा लिमिट कहां से कहां तक? +φ1 से लेके -φ2 तक। अब आप पुट करो स्मॉल के आई बाई आर, पहले आप पुट करो साइन -φ2 माइनस साइन φ1, यही होगा ना? लिमिट को चेंज भी कर सकते हो प्लस में लाने के लिए। लिमिट इंटरचेंज भी कर सकते हो डायरेक्शन में। इस एक्चुअली क्या होगा, साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो साइन φ1 प्लस साइन φ2 आएगा। यहां पे वैल्यू माइनस आ जाएगी, आएगी या नहीं? भाई जैसे इसको लिखोगे तो माइनस साइन φ2 लिखोगे, और यहां पे हो जाएगा माइनस साइन φ1, माइनस बाहर ले लिए तो साइन φ1 प्लस φ2। हम यहाँ माइनस का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, तो मैं ऐसा करता हूं, यहाँ माइनस ले लेता हूं, चेंज कर लो प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब ये हो जाएगा प्लस φ2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस φ। अब आप सॉल्व करके बताओ कितना आएगा ये आ गया स्मॉल के आई बाई आर अंडर ब्रैकेट साइन φ2 और प्लस साइन φ। दोनों वो भी सही था, ये भी सही है। तो इस तरह से जो फार्मूला डिराइव हुआ वो स्मॉल के आई बाई आर अंडर ब्रैकेट क्या डिराइव हुआ बच्चों? साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये जो है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग वायर का फार्मूला आपने डिराइव किया, 3 मार्क्स की डेरिवेशन कंप्लीट हो गई बाय यूजिंग बायो-सिवर्ट्स लॉ। बाय यूजिंग बायो-सिवर्ट्स लॉ। पूरी डेरिवेशन समझ में आ गई? कहीं डाउट हो बेटा तो पूछ लो। अब इस पे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना रहेगा।